मैं प्रोफेसर ममता चंद्रशेखर आज भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। देश क्यों, राज्य के निवासी हैं। देश तो आज़ादी के पहले था भारत। संविधान लागू होने के बाद वो एक स्वतंत्र प्रभुत्व गणतंत्रात्मक राज्य बन गया है। तो भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का प्राणवायु है निर्वाचन। निर्वाचन के द्वारा ही जनता अपने शासक को चुनता है और शासित होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन है। तो इस कहावत को, इस स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग गठित किया और पहले निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन जी। कोई भी कार्य शुरुआत में कठिन लगता है और एक बार शुरू हो जाए तो कुछ जोड़ के कुछ घटा के हम उसमें संशोधन करके आगे बढ़ जाते हैं। आज़ादी के बाद भारत के पास सबसे बड़ा अगर कोई चुनौतीपूर्ण कार्य था तो वो था चुनाव करवाना। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पे टिकी हुई थी कि एक अशिक्षित, कंगाली से ग्रसित, बहुलता प्रधान राज्य जहाँ जनसंख्या 36 करोड़ है, संसाधनों की कमी है, ऐसा देश क्या सफलतापूर्ण चुनाव करा पाएगा? एक प्रश्न था सबके मन में और इस प्रश्न का जवाब हमारे आयुक्त ने चुनाव की घोषणा करके दे दिया। तमाम किंतु परंतु के साथ ही उनके द्वारा घोषित 489 सीटों का चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया और फॉर्म भरे जाने लगे, उनका निरीक्षण परीक्षण शुरू हो गया, नाम वापसी शुरू हो गई और फिर जैसा कि घोषित था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक 68 चरणों में चुनाव हुए। पहला वोट छीनी, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, छीनी, कहीं कहीं चीनी भी लिखा हुआ है, छीनी नामक स्थान पर पहला वोट पड़ा और बस 1874 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला शुरू हो गया। एक खास बात यह है कि उस समय 489 सीटों के लिए चुनाव होना घोषित किया गया, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र जो थे वो 401 थे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए 314 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जहाँ पे एक उम्मीदवार चुना जाना था, लेकिन 86 ऐसी सीटें थीं जहाँ से 2 उम्मीदवार चुना जाना था, एक जनरल का और एक एससी या एसटी का। और बंगाल में एक ऐसी जगह भी थी जहाँ से 3 उम्मीदवारों को चुना जाना था। तो ये तमाम प्रकार की जो रोचक बातें हैं, इनको समाहित करते हुए चुनाव शुरू हो गया। जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में कांग्रेस, श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इनके नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी और अन्य छोटी मोटी पार्टी मिला के 53 दलों ने इस चुनाव में भाग लिया। और जब चुनाव हो गए और परिणाम आए तो ये देखने को मिला कि जैसा कि उम्मीद थी, कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आई। 364 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन 16 सीटें सीपीआई को भी मिली, 12 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी को भी मिली,
9 सीटें मजदूर प्रजा दल को मिली, जो कि जेपी कृपलानी द्वारा नेतृत्व प्रदान की गई थी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि कृपलानी जी की पार्टी को 9 सीटें मिली, लेकिन वो खुद हार गए। हिंदू सभा को भी 4 सीटें मिली। भारतीय जनसंघ जो कि नया नया बना था, उसको भी 3 सीटें मिली। तो ये बहुत आश्चर्य डालने वाले परिणाम थे। एक और बात, जैसे कि हम जानते हैं, भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। उन्होंने बहुत परिश्रम के बाद संविधान को संविधान प्रारूप समिति में कार्य करते हुए एक सर्व स्वीकृत आधार दिया, और वो कानून मंत्री थे उन दिनों, लेकिन वो भी इस चुनाव में हार गए। तो ये ऐसी बातें हैं जो आश्चर्य में डालने वाली हैं। लेकिन 36 करोड़ जनसंख्या के 17.3 करोड़ उम्मीदवारों ने ये फैसला सुनाया था। इसमें 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो नागरिक थे वो मतदाता थे। आप जानते हैं 1989 में 61वां संविधान संशोधन विधेयक करने के बाद अब मतदाता जो है वो 21 साल की बजाय 18 साल के होते हैं। तो 17.3 करोड़ मतदाताओं ने अपना जो निर्णय दिया, इसके आधार पे सरकार बनी, और ये पहली दफ़ा हुआ भारतीय इतिहास में, आज तक के इतिहास में, जब किसी प्रधानमंत्री को 75.3% बहुमत मिला हो। और करीब 44% लोगों ने, जो कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है, सभी लोग वोट नहीं देते हैं, तो 44% लोगों ने अपने वोट का, अपने मताधिकार का उपयोग किया, और इस प्रकार से प्रथम लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इसकी पहली बैठक 17 अप्रैल 1952 में हुई, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये पहली लोकसभा थी जिसमें 677 बैठकें हुई, जो अब तक का सबसे श्रेष्ठतम उच्चतम अंक है। और इस लोकसभा ने पूरी सफलतापूर्वक अपना कार्य संपन्न करके 14 अप्रैल 1957 में अपना कार्यकाल पूरा किया। और इस प्रकार से भारत ने जता दिया कि भारत और भारतीय यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सफलतापूर्वक पहला लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, और हमने दुनिया को एक करारा जवाब दिया कि इंडिया कैन डू एनीथिंग। जय हिंद, जय भारत।